चलिए दोस्त, बात कर लेते हैं अजय देवगन सर के बारे में। उनका एक गाना आया था जो सरफ सरदार 2 का गाना था, जो इस तरीके का हाथ कर रहे थे, बहुत एक्सपेंसिव लग रहा था और इसकी बहुत सारी चर्चाएं भी हो रही है क्योंकि अजय देवगन को डांस नहीं आता है और इस तरीके का जो स्टेप उन्होंने लगाया है ना, बहुत यूनिक लग रहा है, बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है। लेकिन कई लोग इसके साथ इसकी मजे भी उड़ा रहे हैं और सबसे बड़े रोस्टर में इनका नाम आया है हर्ष बेनीवाल को, आप लोग जानते होंगे। और वो किस तरीके का रोस्ट बना है आप खुद ही देख लीजिए। हो दिल पे चलो ये छोड़ियां नहीं, इस गाने को ऐसे नहीं गा रहा है, उसका इंटेंशन है कुछ। और इंटेंशन ये है कि ये गाना आप लोगों को पता है कि सोनू निगम का था और उनके साथ राजू मिल चुके हैं। मतलब राजू जो ये एक पत्थर वाली करके वायरल हुए थे ना, उनके साथ एक गाना आ रहा है टी सीरीज से। और इस गाने में पता है मतलब एक नए तरीके से फिर से बना करके ये गाना रिलीज हो रहा है। पुराने गाने को नए तरीके से रिमेक किया जा रहा है। लेकिन इस गाने में नजर कौन आने वाला है? वही अंजलि अरोड़ा, कच्चा बादाम। भाई देखो, अब टैलेंट को किस टैलेंट से जोड़ा जा रहा है? अरे यार कुछ भी, मतलब खैर जब आ रहा है तो उसमें ग्लैमर तो देखने को मिलेगा ही भर भर करके। तो देखिए किस तरीके का सैंपल है पहले। चलिए दोस्त, बात कर लेते हैं मनीष कश्यप के बारे में। आपको पता है बीजेपी को छोड़ करके और वो पीके के साइड में चले गए हैं, मतलब जन स्वराज में शामिल हो चुके हैं। और किस तरीके से वो दहाड़ रहे हैं मतलब ग्राउंड पे जाकर के, वो आप लोग कहीं ना कहीं देखे लिए होंगे। सैंपल मिलेगा, हम आपको दिखा देंगे। लेकिन जन स्वराज में जाने के बाद प्रशांत किशोर जी किस तरीके से मतलब मनीष कश्यप के सपोर्ट में आकर के और किस तरीके से भाषण दे रहे हैं, आप खुद देख लीजिए। और दूसरी चीज ये है कि मनीष कश्यप को ये जगह बहुत ज्यादा सूट करेगा और बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर वो फिट इसलिए भी बैठते हैं क्योंकि ये जन स्वराज जो है उनके मैचअप में, उनके बराबर में है। क्योंकि वो बताते थे कि जो बीजेपी है वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। अब वहां वो कहाँ हेरा जाएंगे कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन आपने देखा कि बीजेपी में जब वो शामिल हुए, कोई बड़ा मुख्यमंत्री हो, कोई प्रधानमंत्री या अमित शाह हो गए या गृह मंत्री या रक्षा मंत्री या कोई भी ऐसा नहीं थे जो कि उनका नाम लिए होंगे कहीं भी मंच पर चढ़ करके। तो ऐसा हमने कहीं नहीं देखा। लेकिन यहाँ पर जन स्वराज के सबसे बड़े नेता जो माने जाते हैं, अब वो अगर मनीष कश्यप का नाम लेकर कोई तरह से सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो समझ लीजिए ये उनके लिए बहुत परफेक्ट जगह है। और उन्होंने क्या कहा पहले आप वो देख लीजिए। मान लीजिए कि मनीष कश्यप ने मुझे ही गाली दी, तो क्या उनको सुधरने का, मुख्यधारा में आने का, सही काम करने का रास्ता देना चाहिए कि हमको उन्हीं रास्ते पर छोड़ देना चाहिए कि वो जिहादी बन जाएं? और ये बात उस कॉन्टेस्ट में हो रही थी क्योंकि मनीष कश्यप ने आज से 5-7 साल पहले महात्मा गांधी के संदर्भ में कुछ ऐसी टिप्पणियां की थी जो कि नहीं करना चाहिए था। उसी पर ये सारी चर्चाएं हो रही थी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। दोस्तों ये अपडेट है पावर स्टार पवन सिंह के बारे में। आप लोगों को पता है कि टीवी9 के सत्ता सम्मेलन में पावर स्टार पवन सिंह भी गए थे और वहां पर जाने के बाद 2 लड़कियां आती हैं और ना कोई प्रणाम, ना कोई पाती, ना कुछ किए बिना। अब ये चीज पवन सिंह को हर्ट कर जाता है और वो उस तरीके से धीरे से लपेट करके पलटते हैं ना, मतलब इतने मजेदार तरीके से पता नहीं चलता कि वो पलटने वाले भी हैं और किस तरीके से अपने शब्दों के माध्यम से उसे लपेटते हैं ना, मतलब सच में सुनने के बाद मजा आ जाता है। एक सिंपल आप भी देख लीजिए। ये दोनों हमसे सीनियर कलाकार लगत है सर। कहाँ घर है? मेरा हाजीपुर। तो आ रहो पटना में, तो कम से कम नमस्ते प्रणाम करना हमें। खैर दोस्तों, बात कर रहे थे नेक्स्ट अपडेट के बारे में। नेक्स्ट अपडेट है हमारे खेसारी यादव के बारे में। खेसारी यादव का एक गाना आने वाला था जिस गाने का नाम है अफेयर, और उसका ऑडियो रिलीज भी हो चुका था, जो कि मालिक फिल्म में आने वाला था, जो राजकुमार राव की फिल्म में है। और वो 11 तारीख को रिलीज भी हो चुका है, थिएटर में लग भी चुका है, उसका रिस्पॉन्स भी ठीक ठाक मिल रहा है। लेकिन इस गाने में खेसारी यादव को गाना गवाने के बाद, ऑडियो रिलीज करने के बाद, टिप्स ऑफिशियल से और खेसारी यादव के खुद के चैनल से रिलीज होने के बाद भी इसका वीडियो नहीं आया। मतलब किस तरीके से इसकी बेइज्जती कराई गई है। मतलब खेसारी यादव का आवाज लोगों को पसंद नहीं आया। कुछ लोग कह रहे हैं एग्रीमेंट वाले इश्यूज है, पर ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि बॉलीवुड के सामने एग्रीमेंट किया यार, वो सब कुछ देख करके अपना हिसाब बना करके उसके बाद काम करते हैं। लेकिन ये चीज मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से पावर स्टार पवन सिंह का जो गाना आया था काटी रात में, इसमें उनके मेकर्स ने ये बोला था कि ये गाना पहले किसी के दूसरे आवाज में डब किया गया था, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं आया। उसके बाद हम पावर स्टार की आवाज में इस गाने को डब किए, मुझे मजा आया, मुझे लगा कि वो वाला फील दे जा रहा, तो वो वाला आवाज को हटा करके मैंने पावर स्टार की आवाज को उसमें सेट कर दिया। तो वही वाली चीज इनके साथ हुआ है, लेकिन अपोजिट हुआ है। इसमें खेसारी यादव के गाने को हटा दिया गया है, क्योंकि आना था तो अब तक आ गया होता। लेकिन ये भारी बेइज्जती है अगर सच में ऐसा कुछ हो रहा है, और ये चीज खेसारी यादव के लिए बहुत मतलब एक उनको इफेक्ट पड़ता है उनके करियर पर, क्योंकि बॉलीवुड में इस तरीके से आवाज उनको नकार देना, क्योंकि भोजपुरी को सबसे ज्यादा पसंद करने वाली आवाज है वो, मतलब टॉप 10 में तो आती ही है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए यार। लेकिन अगर खेसारी यादव की आवाज की बात हो रही है
तो ये भी बात होनी चाहिए कि बिहार में और भी कोई टैलेंटेड है या नहीं, बिहार में और भी लोगों की ऐसी आवाजें है या नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इतना वायरल नहीं है लेकिन उनकी आवाज बहुत सुरीली है, या टैलेंट उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। थोड़ी सी सैंपल हम आपको दिखाना चाहते हैं। अगर भोजपुरी में रैप सॉन्ग को आपने नहीं सुना होगा, ये बहुत सारे कम ऐसा होंगे, 1-2% होंगे जो कि आवाज सुने होंगे, लेकिन एक बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है ये सॉन्ग। आप सुनिए इसका सैंपल, कितना मजा आने वाला है। तक गईले ना बबुआ मुंबई में 2 BHK फ्लैट हमर खड़ा बा दुबई में। डाउन टू अर्थ रहे गांव के लइका, गांव आई तब हम सुतिला मड़ई में। दूसरा चीज ये है कि यही एक भोजपुरी का आवाज है। अब इंसान कहाँ का मुझे तो नहीं पता, पर भोजपुरी का आवाज है। और जिस तरीके से बिना ऑटो ट्यून का ये गाना गा रहा है ना बंदा, मतलब सच में ओवरटेक करने वाला भोजपुरी के हर एक स्टारों को, अगर सच में इसको सही जगह मिल जाए। तो आपको क्या लगता है, कमेंट में बताइएगा। लाखन रुपया लागी गईल तब जाके सऊदी आईनी, काम मिलल बा बहुत कठिन के भारी गलती कैनी। अरे इससे बढ़िया रुपया कमाते रहनी हिंदुस्तान में, जनती तक बहु ना आईती बकरी चरावे रेगिस्तान में, बकरी चरावे रेगिस्तान में।